देश में नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल से लागू होगा। इस बदलाव से आयकर दाताओं, टैक्स एक्सपर्ट्स और संस्थानों के लिए आईटीआर भरते वक्त टैक्स से जुड़ी जानकारी देने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस ड्राफ्ट के साथ नए फॉर्म टेम्पलेट भी जारी किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब तक इस्तेमाल हो रहे पुराने फॉर्म नंबर कई दशकों में बदलते बदलते काफ़ी जटिल हो गए थे। नई नंबरिंग से टैक्स फाइल करते समय होने वाली उलझन कम होगी और एक ही जानकारी बार बार भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सभी बदलावों से इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़्यादा आसान होगा। इससे आय और सुविधाओं की गणना साफ तरीके से हो सकेगी और टैक्स नियमों में एकरूपता आएगी, जिससे लोगों को टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलेगी। ड्राफ्ट में टीडीएस से जुड़े कई फॉर्म्स की नंबरिंग भी बदली गई है। अब कम या शून्य टीडीएस के लिए आवेदन फॉर्म 128 में किया जाएगा, जबकि सैलरी से जुड़ा टीडीएस सर्टिफिकेट अब फॉर्म 130 कहलाएगा। इससे पहले हम इसे फॉर्म 16 के नाम से जानते थे। इसके साथ ही टीडीएस रिटर्न के पुराने फॉर्म 24Q, 26Q और 27Q को भी नया नंबर दिया गया है। अब ये क्रमशः फॉर्म 138, फॉर्म 140 और फॉर्म 144 के नाम से जाने जाएंगे। वहीं टीडीएस रिटर्न अब पुराने फॉर्म 27EQ की जगह फॉर्म 143 में दाखिल किया जाएगा। सालाना टैक्स स्टेटमेंट, जिसे आमतौर पर फॉर्म 26AS कहा जाता है, अब फॉर्म 168 के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह वित्तीय लेन देन की जानकारी देने वाले फॉर्म 61A अब फॉर्म 165 हो जाएगा। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार कई ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑडिट और अंतर्राष्ट्रीय टैक्स फॉर्म्स को एक साथ जोड़ा गया है या उनका नंबर बदल दिया गया है। अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जो पहले 3CA, 3CB और 3CD फॉर्म में भरी जाती थी, वह अब एक ही फॉर्म 26 में दी जाएंगी। इसी तरह ट्रांसफ़र प्राइसिंग से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट अब फॉर्म 3CEB की जगह फॉर्म 48 में दी जाएगी। वहीं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स से जुड़ा सर्टिफिकेट अब फॉर्म 29B की जगह फॉर्म 66 में जमा किया जाएगा। MAT 15% का टैक्स होता है, जो उन कंपनियों पर लगाया जाता है जिनका सामान्य टैक्स उनकी बुक प्रॉफिट के 15% से कम होता है। टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट के लिए भी फॉर्म बदल दिया गया है। अब इसके लिए फॉर्म 10FA की जगह फॉर्म 42 का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा दो देशों के बीच टैक्स समझौते यानी DTAA से जुड़ी जानकारी अब फॉर्म 10AF की जगह फॉर्म 41 में देनी होगी। इसके साथ ही विदेश भेजे जाने वाले पैसों से जुड़े फॉर्म्स में भी बदलाव किया गया है। अब विदेशी रेमिटेंस की जानकारी फॉर्म 15CA की जगह फॉर्म 145 में दी जाएगी, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट फॉर्म 15CB की जगह फॉर्म 146 में जमा कराना होगा। विभाग का कहना है कि इससे नियम बनाने की प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। नए नियमों की भाषा को आसान बनाया गया है। समझ बढ़ाने के लिए कई जगह फॉर्मूले और टेबल जोड़े गए हैं और पुराने नियमों में मौजूद बेवजह की दोहराव वाली बातों को हटाया गया है। आयकर फॉर्म को भी सरल बनाया गया है, जिससे करदाताओं पर बोझ कम हो। सभी फॉर्म में एक जैसी जानकारी को मानक बनाया गया है, जिससे बार बार जानकारी भरने की ज़रूरत न पड़े। नए स्मार्ट फॉर्म में ऑटोमेटिक मिलान और पहले से भरी हुई जानकारी की सुविधा होगी। CBDT के अधिकारियों का कहना है कि नए कानून और नियमों का मुख्य उद्देश्य आयकर भरने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना और कर भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। फिलहाल देश में 9 करोड़ लोग आयकर भरते हैं, जबकि 12 करोड़ लोग अलग अलग तरीकों से आयकर देते हैं। इससे पता चलता है कि लाखों लोग अभी भी नियमित रूप से आयकर रिटर्न नहीं भर रहे हैं। इसलिए सरकार का लक्ष्य है कि धीरे धीरे ज़्यादातर लोगों को रिटर्न फाइलिंग से जोड़ा जाए। नई व्यवस्था में फॉर्म को इसलिए आसान बनाया गया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।